भूमाफिया द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत लेकर दर्जनों किसान धरना प्रदर्शन का बैनर लेकर छाता तहसील दिवस में पहुंचे। किसानों ने उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह को प्रार्थना पत्र देकर भूमाफिया से जमीन कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। किसान विष्णु सिसोदिया ने बताया कि चौमुहा भरतिया रोड पर पूरन सिंह, निरंजन सिंह, हरिकिशन, दयाचंद, दाऊजी, सुभाष, मनीष, थान सिंह, तेजपाल, सूरज, हरिलाल सहित दर्जनों किसानों की जमीन है। भूमाफिया उनकी जमीन पर पुलिस प्रशासन की मदद से जबरन अवैध कब्जा कर रहा है। अवैध कब्जे की शिकायत जब वह जैत पुलिस थाने में करने जाते हैं तो पुलिस उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर भगा देती है। उन्होंने बताया कि भूमाफिया की जमीन भी उनकी जमीन के पास है। आरोप लगाया कि उक्त भूमाफिया किसानों की जमीन को अपनी जमीन में शामिल करने के लिए जबरन अवैध कब्जा करा रहा है। भूमाफिया महिलाओं की आड़ लेकर किसानों पर हावी हो जाता है। किसानों को महिलाओं के साथ झूठी छेड़खानी करने की धमकी देता है। महिला रूपवती ने बताया कि उनकी दादालाई संपत्ति एक व्यक्ति कुछ लोगों के साथ मिलकर जबरन अवैध कब्जा कर रहा है। अम्मा जी क्या नाम है? मेरा रूपवती नाम है। कहाँ के रहने वाली हो? सोमा के रहने वाली। क्या समस्या लेकर आई है? आज इतनी भारी संख्या में महिलाएं आई हैं। अब यूँ आए भैया कि यहाँ हमारे पास जमन ना दे रहो अतका कोई नाम बाबा जी अतका बाको कुमार स्वामी और वो भैया नहीं भैया राम है मारा चोरी करें पुलिस बुला लें हमारे आदमी पकड़वा देते फिर हम मारा चोरी करें हमारा मकान है हम रहेंगे और हमारे दादा लाइए सदा की हमारी तीन पीढ़ी बदल गई हम रहते रहते। क्या महिलाएं आके बदतमीजी करती हैं? हाँ बदतमीजी करती है। खींच के बाहर लिया हमें फिर हम हमारे आदमी आमे हम बचा में तो हमारे आदमी इल्जाम लगाए हम छेड़खानी कर रहे हैं यूँ कर रहे हैं पकड़वा देती है हमारे आदमी को। आपने अब तक शिकायत की है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है? कोई समाधान ना मिले हम कहते हैं कोई सुनाई ना करे दे पैसा भरे हमें और हमें गरीब आदमी। तो क्या वो आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है? हमारे हाँ हमारी जमीन का कब्जा कर रहे हैं। जमीन आपके नाम है? वो आपके हमारे नाम है हमारे पुरखन के नाम है वो आपकी ना जमीन बहुत पुरानी जमीन है दादा लाइए हमारी। आज आपने यहाँ शिकायत की है, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? हम यही शिकायत करिए भैया कि हमें सहायता मिले बे भगाए जाए हमारी जमीन हमें मिले और बे वहाँ के काम बंद हो काम चला रहे हैं मकान बना रहे हैं। ये कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है इन लोगों ने? बहुत जमीन पर बहुत गरीब मार कर रहे हैं बहुत उनकी कर रखी है 10-20 किसान है सब बहुत दुखी है सब अंदर कब्जा कर रखा है। 30 की जमीन खरीद लेते हैं 1 बीघे 2 बीघे और आगे वैसे गरीब भैया आ जाए बिन पैसे मार लेते हैं। जी नाम विष्णु नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? चौमा का निवासी हूँ। क्या समस्या लेकर आए हैं? आज इतने लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, क्या समस्या है जी हमारी दादालाई संपत्ति है थोड़ी किसान लोग हैं हम और ये बाहर से आए हुए कोई दिल्ली के ये बाबा लोग हैं और ये जबरदस्ती आके हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं प्रशासन के दम पर। हम प्रशासन के पास प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। आपने कहाँ शिकायत की है अब तक? हमने जी CM पोर्टल पे भी की है और थाने में भी की है, SDM मैम के पास की है, SSP साहब के भी पास गए हम लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। कितने दिन से शिकायत कर रहे हो? शिकायत कर रहा हूँ साहब मैं कम से कम 3 से 4 महीने से। ये कौन बाबा है जो? ये बाबा लोग बाहर के दिल्ली के लोग हैं और बार नए बदल के आते हैं। लेडीज आती हैं, कुमार स्वामी नाम है इसका, कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि के नाम से इन्होंने हमारे यहाँ पे कुछ ज़मीन खरीदी थी। उसकी आड़ में ये 4-6 बीघे खरीद लेते हैं और 2-4 बीघे ज़मीन को दाबने की कोशिश करते हैं गरीब आदमी की और वो अपनी बात रखते हैं तो प्रशासन लाके उनकी बात को दबा देते हैं। क्या प्रशासन की मिलीभगत से कार्य हो? बिल्कुल हो रहा है साहब, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। देखो निष्पक्ष हो तो न्याय का बात होनी चाहिए कि उनकी सुनवाई हो तो हमारी भी सुनवाई हो प्रशासन के सामने, लेकिन प्रशासन हमारी कोई नहीं सुनता है। आपकी दादालाई जमीन है जी। अगर हम 112 पे कॉल करके हम बुलाते हैं PVR को तो उनको भी वो प्रशासन लौटा देता है, रास्ते से रास्ते आने नहीं देते हैं वहाँ पे। और ये दूसरी पार्टी है जो जबरदस्ती हमारे यहाँ कब्जा कर रही है, उनका कार्य प्रतिदिन चल रहा है। हम बार निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या आपकी जमीन पर ये कब्जा करके प्लॉटिंग करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बेचना चाहते हैं ये प्लॉटिंग करके। अभी आपने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन दिया? जी मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जमीन जाके देखेंगे, आपकी जमीन पर अगर कोई कब्जा कर रहा है तो हटवाया जाएगा। क्या आप सच की लड़ाई लड़ रहे हो? बिल्कुल सच, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, अपनी बापौती पे लड़ रहे हैं साहब। अब आपको क्या हमसे ये बोलते हैं कि हमने खरीदा जब हमने बेचा ही नहीं तो खरीद किससे लिया इन्होंने? आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है? उम्मीद है जी हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए और ये लोग भगाए जाएं वहाँ से और इनको सजा मिले। आपको लगता है प्रशासन कार्रवाई करेगा? बिल्कुल उम्मीद है साहब, हमें यहाँ के हिसाब से हमें मदद मिलेगी प्रशासन से।